वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण लाल के पावन श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए समस्त भक्तवृंद एवं श्रद्धामयी माताओं, आप सबको सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान की हेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हम सबका प्रवेश हो रहा है। आइए बड़े प्रेम के साथ भगवान नाम का आश्रय लें, फिर जैसी हरि इच्छा होगी बड़े प्रेम से हम लोग इस कथा मंदाकिनी में स्नान करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से पूछते हैं कि संसार में सब सुख पाना चाहते हैं, पर जो जितना सुखी होना चाहता है उतना ही दुखी क्यों हो जाता है। इसका उत्तर महामुनि मैत्रेय जी ने दिया कि विदुर जी महाराज ये दुखालय है, यहाँ सुख नहीं है। सुख कहाँ है? बोले सुख तो केवल परमात्मा के श्री चरणों में विद्यमान है। विदुर जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं महामुनि मैत्रेय से कि महाराज कृपा करके बताइए कि भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। तब महामुनि मैत्रेय ने भगवान का ध्यान किया और सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन बड़े विस्तार से किया। सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने उन चारों से कहा कि भैया आप सृष्टि का विस्तार करो।
सनकादिकों ने कहा ब्रह्मा जी से कि पितामह, हम सृष्टि के विस्तार में आपका कोई सहयोग नहीं दे सकते। क्यों? सनकादिकों ने कहा क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये सबको मोह लेती है। शिव विरंचि कह मोह को है बपुरा, बड़े बड़े देवताओं को भी भगवान की ये माया मोहित कर लेती है। इसलिए हमको सृष्टि के विस्तार के चक्कर में पड़ना ही नहीं। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हो, जाओ हम श्राप देते हैं, तुम सदा सर्वदा 5 ही वर्ष के रहोगे, बालक ही बन के रहोगे। सनकादि तो प्रसन्न हो गए। सनकादिकों ने कहा बाबा, ये आपने श्राप नहीं दिया है, ये तो आपने आशीर्वाद दे दिया है। जब जीवन पर्यंत हम 5 वर्ष के बालक ही रहेंगे तो आपकी माया का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। माया का प्रभाव तो तब पड़ता है जब जीव बड़ा होता है। मैं तो बालक रहूंगा, ये तो बड़ी कृपा हुई आप। उसी समय जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी का भेदन करके साक्षात भगवान शिव ही रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा बाबा क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ, इस समय तो हमें केवल सृष्टि का विस्तार ही दिखाई पड़ रहा है, तो जितना संभव हो सके सृष्टि का विस्तार करो। अब भोले बाबा को क्या था, भोले बाबा खूब भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी खूब बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ, ये कौन सी सृष्टि कर रहे हैं? मैं जितना निर्माण करूंगा ये सब सबका निर्वाण कर देंगे। भोले बाबा ने कहा भैया, तो अपने राम से तो यही निर्माण होता है। बाबा एक काम करो, कैलाश पे बैठो, भगवान का भजन करो। तो शिव जी कैलाश पे बैठे और तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंगा राती। भगवान के नाम का जप करने लगे। पुनः ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, जिनके नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, वाम भाग से शत्रुपा जी को प्रकट किया और दक्षिण अंग से मनु महाराज को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा से कहा कि आप जाइए और जाकर के पृथ्वी पर मैथुन सृष्टि का शुभारंभ कीजिए। मनु और शत्रुपा आए पर धरती ही गायब थी, पृथ्वी उनको दिखी ही नहीं। लौट करके गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले बाबा, धरती ही नहीं है तो विस्तार कहां से हो? पृथ्वी कौन ले गया? मनु महाराज ने कहा हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती को उठा करके ले गया है। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींकते ही साक्षात भगवान ही वाराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान गए और धरती को अपने दाढ़ों पर रखा, ऊपर लेकर के आए और बाद में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से, महामुनि मैत्रेय ये बताइए ये हिरण्याक्ष कौन था? तब बड़े विस्तार से मैत्रेय जी ने ये कथा सुनाई। कश्यप की अनेक पत्नियों में एक का नाम है दिति। एक बार गोधूली बेला में सायं के समय दिति ने कश्यप जी से रति याचना करी और कश्यप जी ने कहा देवी ये समय ठीक नहीं है, ऐसा घोर तमा वेला
इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं। इसलिए संध्या के समय 4 कार्य त्याज्य माने गए हैं। संध्या के समय मैथुन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। किंतु जब दिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। तो दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों दैत्य आ गए। कालांतर में जब इनका जन्म हुआ तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगे। कैसे बढ़ रहे थे? कहा जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे लाभ होने से लोभ बढ़ता है, ऐसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का शरीर दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगा। एक दिन हिरण्याक्ष दिग्विजय के लिए निकला। बड़े बड़े देवताओं के सामने गया, कोई टिक ही नहीं पाया उसके सामने, सब हार मान ली। कोई नहीं मिला तो समुद्र में चला गया वरुण देवता के पास। और वरुण देवता के पास जाके हिरण्याक्ष कहता है कि महाराज हम तुमसे 2-2 हाथ करना चाहते हैं। वरुण देवता ने कहा देख भैया, जब तेरी उम्र के थे तो हमें भी खूब खुजली मचती थी, पर अब हम तुझसे युद्ध नहीं कर सकते। अब हिरण्याक्ष वहां से आगे चला तो रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। अब नारद जी महाराज तो अपनी मौज में नारायण नारायण। हिरण्याक्ष ने कहा हे बाबा, क्या नारायण नारायण की रट लगा रखा है? कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो कि नारायण नारायण ही चिल्लाते रहते हो? नारद जी ने कहा देख भैया, लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब जानता हूं। अच्छा तो मेरा भी किसी के साथ मेरी कुश्ती करवाओ। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा बड़ी जल्दी पूर्ण होगी। अब जब हिरण्याक्ष के टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला तो धरती को ही उठा के पाताल लोक में ले गए। तब मनुष्यरूपा ने जब ब्रह्मा जी को सूचना दी तो ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके छींकने से साक्षात भगवान 12 रूप में प्रकट हुए। धरती को भगवान ने पाताल लोक से लाकर के यथास्थान स्थापित किया और हिरण्याक्ष पीछे से भगवान को अपशब्द कह रहा है। भगवान से कहता है जंगली सुअर कहां चला जा रहा है धरती को लेकर के? अब भगवान कुछ बोले नहीं। पहले भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया, फिर घूम पड़े और घूम करके भगवान ने कहा ठीक कहा तूने, तुम जैसे ग्राम सिंहों के लिए हम जंगल के सुअर ही हैं। संस्कृत की गालियां भी इतनी मधुर होती हैं। ग्राम सिंह का अर्थ क्या होता है? माने जो गांव का शेर है, वो गांव का शेर कौन होता है? गांव का शेर कुत्ता होता है। तो भगवान उससे कहते हैं सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। तुम जैसे ग्राम सिंहों को मारने के लिए हम जंगली सुअर ही हैं। अब फिर क्या था? युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने गदा से प्रहार किया। हिरण्याक्ष ने जो प्रहार किया भगवान की गदा दूर जाके गिरी। अब सारे देवता आकाश मार्ग में खड़े थर थर कांपने लगे। हे भगवान, ये तो भगवान पे भी विष पड़ रहा है। जब भगवान ने देखा कि देवता व्याकुल हो रहे हैं तो भगवान ने जोर का थप्पड़ लगाया, सोई गोविंदाय नमो नमः। धरती पर गिर गया। अब देवता एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, स्तुति करो भगवान की। एक ने कहा मान लो स्तुति तो करें, मान लो ये जिंदा निकल गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। देवता बड़े सजग रहते हैं। इंद्र ने जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था तो इंद्र को जब तक पक्का विश्वास नहीं हो गया कि राम जी रावण को मार देंगे तब तक इंद्र ने अपना रथ नहीं भेजा। रथ भेजना था तो प्रारंभ में ही भेज देता, लेकिन पहले नहीं भेजा। उसने सोचा मान लो रावण ही जीत गया तो हमको तो छोड़ेगा नहीं कि तुमने ही अपना रथ भेजा था।
इसलिए जब सारे योद्धा मारे गए, रावण अकेला बचा, तब जाकर के इंद्र ने अपना रथ भेजा। एक सज्जन एक दिन कह रहे थे कि हम तो राम जी के जगह होते तो हम लौटा देते इंद्र का रथ, ले जाओ। भेजना था तो प्रारंभ में भेजना चाहिए था। तो हमने बड़े प्रेम से उनसे निवेदन किया, भैया अगर राम जी ऐसा बोल देते तो राम ही क्यों रहते? तो राम का रामत्व है। राम जी कभी किसी का अपमान नहीं करते। तो अब देवताओं को लगा कि मान लो हम इनकी स्तुति करें और हिरण्याक्ष जीवित निकल जाए तो हमको तो छोड़ेगा नहीं। अब देवताओं ने सोचा स्तुति भी करनी चाहिए। तो देवताओं ने कहा चलो ऐसी स्तुति करते हैं कि अगर ये जिंदा भी हो तो इसको बुरा ना लगे। अब देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की और देख रहे हैं किसकी ओर? हिरण्याक्ष की ओर। अहो इमाम को नु लभेत संस्थितिम। देवता कहते हैं धन्य है ये दैत्यराज, इसके समान गति भला किसको मिली हो। यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया। अरे जो गति ज्ञानियों को समाधि में नहीं मिलती, योगियों को योग समाधि में नहीं मिलती, वो गति प्रभु आपने इस दैत्य को पादप प्रहार करके प्रदान कर दिया। और आज भी देखिए इसकी फटी फटी आंखें आपको कैसे निहार रही हैं। धन्य है ये दैत्यराज, इसके समान सौभाग्यशाली कौन होगा। अब भगवान भी सोचने लगे कि ये मेरी स्तुति कर रहे हैं कि इस दैत्य की स्तुति कर रहे हैं। सो भगवान ने पादप प्रहार किया और पादप प्रहार करते ही हिरण्याक्ष दूर जाकर के गिरा। और अब देवताओं को पक्का विश्वास हो गया कि अरे ये तो मर गया, अब खुल करके भगवान की स्तुति गाओ। तब देवता बड़े भाव से भगवान की स्तुति गाते हैं। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे, स्थितौ गृहीता मल सत्वमूर्ते, दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तो, वदपाद भक्त्या वयमीश निर्वृता। अरे सरकार आपने बड़ा अच्छा किया इस दैत्य को मार के, ये हमें बड़ा कष्ट दे रहा था, बड़ी कृपा करी आपने जो इसका वध कर दिया। तो इस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और अब मनु और शत्रुपा वापस धरती पर आए और मैथुन सृष्टि का शुभारंभ किया। मनु पुत्र होने के कारण ही हम सब मानव कहलाए। मानव क्यों कहलाए? क्योंकि हम मनु के वंशज हैं। मनु शत्रुपा की संतान होने के कारण ही हम सब मानव कहलाते हैं। मनु और शत्रुपा जी के 5 संतानें हुई, 3 बेटी और 2 बेटा। 3 बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। कितने संतान हुए मनु महाराज के? 5। 3 बेटियां कौन कौन सी? आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले मध्यम पुत्री देवहूति जी का चरित्र सुनाया। देवी देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के संग में हुआ। कर्दम ऋषि ने विवाह के पहले ही एक शर्त रख दी थी कि देवी विवाह तो मैं करूंगा, पर विवाह करने के बाद मैं समाधि लगा लूंगा। विवाह हुआ और जैसे ही विवाह करने के पश्चात देवी देवहूति आई, कर्दम जी समाधि में चले गए। कैसा त्याग और वैराग्य था संतों का, ये विचारणीय है। विवाह हुआ है और राजकुमारी थी देवी देवहूति, मनुपुत्री थी, मानवी। तो विवाह करके जैसे ही देवी देवहूति आई, कुछ दिनों के बाद
करदम जी की समाधि लगी। अब देवहूति जी भी सोचने लगी कि पत्नी का श्रृंगार तो पति के लिए होता है, और जब पति देव ही समाधि में चले गए तो फिर किस बात के लिए श्रृंगार करना। तो देवी देवहूति भी सामान्य वस्त्रों में रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। कालांतर में जब करदम ऋषि की समाधि खुली और करदम ऋषि ने देवहूति को देखा तो पहचान ही नहीं पाए। करदम ऋषि ने कहा, देवी तुम कौन हो? देवहूति जी ने कहा, धन्य है स्वामी, अपनी पत्नी को ही भूल गए, विवाह करके ले आए और हमको ही भूल गए। करदम ऋषि ने कहा, अरे देवी ये क्या हालत बना रखी है तुमने, तुम राजकुमारी हो और ये क्या हालत आपने बना ली है। देवहूति जी ने कहा, देखिए स्वामी, पत्नी का श्रृंगार तो पति के लिए होता है। अब जब पति देव ही समाधि में चले गए तो भला हम किसके लिए श्रृंगार करें। प्रसन्न हो गए करदम जी, और करदम जी ने कहा, देवी मैं तुमसे संतुष्ट हूं, वरदान मांगो। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी इस संसार में व्यक्ति को अपने शरीर से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं है, लेकिन तुमने मेरी सेवा में अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा।